हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू बैच कंटिन्यूसली हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, न्यू वीडियोस लेकर आ रहे हैं जिसमें आपकी क्वालिटी और बेहतर हो जाएगी। लेकिन हमारे पहले के जो वीडियो जो हमने व्हाइट बोर्ड पे बना रखे हैं उसमें पूरा एंटायर सिलेबस जो है आपका, चाहे वो साइंस सब्जेक्ट हो, मैथ सब्जेक्ट हो, SST सब्जेक्ट हो, सारे चैप्टर्स को ऑलरेडी हमने लेक्चर बाय लेक्चर्स के फॉर्म में वीडियोस बना के रखा हुआ है। आप जरूर से हमारे व्हाइट बोर्ड के वीडियोस देख के पढ़ाई कर सकते हो और अपने कंसेप्चुअल नॉलेज को बेस्ट तरीके से क्लियर कर सकते हो। लेकिन साथ ही में जो न्यू डिजिटल बोर्ड पे वीडियोस बन रहे हैं उसमें भी आप देख सकते हो लगभग 50% से ज्यादा सिलेबस अभी तक हमने कंप्लीट करा दिया है और बहुत जल्दी ये न्यू बैच का पूरा एंटायर सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पहुंच चुके थे 9th स्टैंडर्ड अलजेब्रा यानी मैथ्स 1 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर एंटायर 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर कवर कर दिया था, आज है लेक्चर नंबर 4। तो आपको एक क्विक रिकैप अगर बताऊं तो लेक्चर नंबर 1 से हमने बात किया था कि रेशियो क्या होता है, उसका प्रोपोर्शन क्या होता है, उसके बेस पे प्रैक्टिस सेट नंबर हमने सॉल्व किया था, 4.1 हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने 4.2 भी सॉल्व किया जो कि पूरे रेशियोज के ऊपर डिपेंडेंट थे। आज हम लाए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4.3। अब ये प्रैक्टिस सेट 4.3 जो है ये काफी बड़ा है, काफी बड़ा मतलब 4-5 ही क्वेश्चन है लेकिन काफी लेंथी है क्योंकि उसके अंदर भी 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे हुए। तो हम क्या करेंगे, इस 4.3 को 2 पार्ट में करेंगे। आज 4.3 के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर एक और लेक्चर लाऊंगा, इसके बाद वाला लेक्चर नंबर 5 जो होगा उसमें 4.3 के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप लोग बस वीडियो को एंड तक देखना, चाहिए तो स्पीड बढ़ा सकते हो, अगर आपको स्लो लगता होगा तो 1.25 की स्पीड पे आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एंड तक देखना तभी बहुत सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। तो चलिए शुरुआत हम करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्या होता है आप लोगों का कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें जो रेशियो के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। आ गया? यस, दैट इज आवर टुडेज टॉपिक इज फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग को बेसिक कंसेप्ट समझना है जो कि है ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियोज। अब रेशियोज ये तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, लेकिन रेशियोज के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस करने होते हैं। तो कभी भी कोई इक्वल रेशियो आता है तो उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, नाम याद रखना। सबसे पहला अगर मैं बात करूं इन्वर्टेंडो, दूसरा है आपका अल्टरनेंडो, याद रखना इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो और एक होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो जो कि हम 5वां पढ़ेंगे। तो ये 4 प्रॉपर्टी अगर आप इसको समझ लेते हो, ये प्रॉपर्टी को बाय हार्ट कर लेते हो, तो इसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपको बहुत इजी लगेंगे और आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत हम करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं समझाता हूं कि क्या होता है हमारा इन्वर्टेंडो। अब इन्वर्टेंडो का मतलब क्या है, देखो इन्वर्टेंडो में कभी भी अगर आपको कोई रेशियो आता है A/B के फॉर्म में, यानी 3/4 हो सकता है, 7/5, मतलब कोई भी नंबर ऊपर नीचे होगा, तो A/B अगर कोई नंबर है रेशियो में और इज इक्वल टू कोई और नंबर है C/D, मतलब कोई और नंबर है, तो समथिंग अपॉन समथिंग रेशियो इज इक्वल टू समथिंग अपॉन समथिंग, जिसको हम A/B इज इक्वल टू C/D के फॉर्म में मान के चलते हैं, याद रखना। तो इफ A/B इज इक्वल टू C/D होगा तो इसका मतलब ये होगा, इन्वर्टेंडो का मतलब होता है उल्टा कर देना, इन्वर्ट कर दो। इन्वर्टेंडो को कैसे याद रखोगे, इन्वर्ट मतलब उल्टा करना, इन्वर्ट कर देना, यानी A/B इज इक्वल टू C/D को हम B/A इज इक्वल टू D/C लिख सकते हैं। बस हमने A/B को B/A कर दिया, C/D को D/C कर दिया, यानी उल्टा घुमा दिया। तो यानी कोई ऐसा नंबर आता है जिसमें 3/4 इज इक्वल टू 7/5 है तो उसको उल्टा घुमा के 4/3 इज इक्वल टू 5/7 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। यानी ये चीज आपको याद रखना है कि इन्वर्टेंडो जब करने की नौबत आ जाए तो उसको बस उल्टा करना होता है, याद रहेगा इन्वर्टेंडो। अब होता है अल्टरनेंडो, दूसरा है अल्टरनेंडो। अब अल्टरनेंडो का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसा नंबर है A/B इज इक्वल टू C/D तो इसमें क्या करना है, अल्टरनेट कर देना है। अल्टरनेट मतलब अल्टर करना, क्रॉस कर देना, ऐसा माइंड में रखो। ट्रिक्स भी बता रहा हूं याद करने का। इन्वर्ट मतलब उल्टा किया, अल्टर मतलब अल्टर किया। अल्टर कैसे, जैसे वो जो ये होते हैं ना सिलाई वाले जो सिलते हैं हमारे कपड़े, वो सिलाई में अल्टर करते हैं यानी कट करते हैं, तो इस तरीके से याद रखो अल्टर करना। तो इसमें A/B इज इक्वल टू C/D है ना, बस फर्क क्या है, B C के जगह पे चले जाएगा, C के जगह पे B आ जाएगा। देखो तो क्या हो जाएगा, A के जगह B के जगह पे C आ गया, क्रॉस में याद रखना सिर्फ एक ही चीज, ये B वाला C वाला चेंज कर रहे हैं अपना जगह, B और C अपना जगह चेंज कर रहे हैं, बाकी A और D ने अपना जगह चेंज नहीं किया है। यानी ये C के जगह पे B आ जाएगा, B के जगह पे C आ जाएगा, तो A/C हो गया, B/D हो गया। तो इस तरीके को, इस चीज को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेंडो, याद रहेगा। इन्वर्टेंडो मतलब उल्टा, अल्टरनेंडो मतलब कट करना और एक दूसरे को प्लेस चेंज करना। नेक्स्ट है कंपोनेंडो। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग और सबसे ज्यादा यही यूज होता है। तो आप देखोगे कंपोनेंडो का मतलब होता है कोई नंबर है A/B इज इक्वल टू C/D, तो कुछ करना नहीं होता है, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ प्लस करके डिवाइड बाय नीचे वाला करना है। यानी A/B है तो ये A प्लस B/B हो जाएगा, A प्लस B/B, वैसे ही इज इक्वल टू C/D है तो C प्लस D/D, यानी कंपोनेंडो मतलब प्लस करना, कंपोनेंडो मतलब प्लस करना, कंपोनेंडो मतलब प्लस करना, याद रखो ऐसे। तो प्लस क्या करना है, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ प्लस करके ऊपर लिखना है, फिर डिवाइड बाय नीचे वाले को एज इट इज लिखना है। तो
तो a प्लस बी डिवाइड बाय बी, वैसे c प्लस डी डिवाइड बाय डी। समझ में आ गया? कंपोनेंडो बस उसका उल्टा है डिविडेंडो। उल्टा मतलब क्या? प्लस के जगह पे माइनस, ऊपर वाले को प्लस, ऊपर वाले को माइनस करके डिवाइड बाय नीचे वाला, नीचे ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस करके डिवाइड बाय नीचे वाला। मतलब जो कंपोनेंडो में हम लोग प्लस का साइन यूज कर रहे हैं, डिविडेंडो में हम माइनस का साइन। और आपको पता है डिविडेंड मतलब डिवाइड, और डिवाइड में हमेशा माइनस का साइन यूज होता है। तो ये चीज ऐसे याद रख सकते हो। तो वापस रिपीट करूंगा, इन्वर्टेंडो मतलब उल्टा घुमा देना, अल्टरनेंडो मतलब प्लेस चेंज करना। किसका 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 किसका? बी और सी का प्लेस चेंज करना, याद रहेगा? बी और सी का प्लेस चेंज करना। उसके बाद क्या करना? कंपोनेंडो ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ प्लस करके डिवाइड बाय नीचे वाला करना। डिविडेंडो ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ माइनस करके डिवाइड बाय नीचे वाला लिखना। हो गया। और एक आखिरी है जिसका नाम है कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो इसमें होता क्या है? कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या करना है? ऊपर में आपको प्लस लिखना है, नीचे में माइनस लिखना है, यानी ए प्लस बी लिखना है और नीचे में ए माइनस बी। मतलब ऊपर लिखोगे तो प्लस लिखोगे, दोनों को ऊपर नीचे वाले को प्लस करके लिखना है, नीचे में ऊपर नीचे को माइनस करके लिखना है। तो ए प्लस बी डिवाइड बाय ए माइनस बी, सी प्लस डी डिवाइड बाय सी माइनस डी। तो इस प्रकार का चीज को मतलब हम बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। मतलब इसमें हो रहा है कंपोनेंडो भी हो रहा है और डिविडेंडो भी हो रहा है, इसके लिए कंपोनेंडो डिविडेंडो। समझ में आया? क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ेंगे। ये था हमारा पूरा बेसिक ऑपरेशंस कंसेप्ट के साथ, जो हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं सीधा आपको लिए चलता हूं हमारे प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स की तरफ। अब मजा आएगा, ठीक है ना? अब मजा आएगा ना वीडियो। चलो करते हैं सॉल्व एक एक करके। अब आप देख सकते हो दिस इज द प्रैक्टिस सेट, ठीक है? दिस इज द प्रैक्टिस सेट विच वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर। चलो सॉल्व किया जाए, करें सॉल्व। चलो क्या बोल रहा है? प्रैक्टिस सेट नंबर 4.3 की शुरुआत होगी। और जैसे मैंने बोला कि प्रैक्टिस सेट 4.3 काफी बड़ा है, तो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, और उन क्वेश्चन के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन है। तो हम धीरे धीरे करेंगे, मतलब दो पार्ट में लेके आएंगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो बच जाएगा उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 समझो इसको। इफ a by b is equal to 7/3, क्या बोल रहा है? इफ a by b is equal to 7/3 then find the value of the following ratio। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है 5a plus 3b upon 5a minus 3b। तो पहली बात तो देख के ही समझ में आना चाहिए कि अगर ये ऊपर 5a plus 3b है, नीचे 5a minus 3b है, मतलब ये ऊपर कंपोनेंडो लग रहा है, डिविडेंडो लग रहा है। मतलब इस क्वेश्चन में, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज होगा। तो हमें क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको उठाओ। आपको क्या दिया हुआ है? हियर a अपॉन b इज इक्वल टू 7/3, ये चीज आपको दी हुई है। अब इसको आपको ये बनाना है। कैसे बनाओगे? इस चीज से, क्योंकि देखो यही चीज दिया हुआ है, ये तो आपको क्वेश्चन है, ये तो आपका क्वेश्चन है, लेकिन दिया क्या है? वैल्यू a बाई बी इज इक्वल टू 7/3, ये आपको दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? a बाई बी इज इक्वल टू 7/3 दिया है। तो अब आपको इसके जैसा दिखने वाला बनाना है, यानी 5a प्लस 3b बनाना है। तो एक चीज समझ में आ गया, कोई भी a अपॉन b के फॉर्म में अगर रहेगा तो b के साथ 3 है और a के साथ 5 है। a के साथ 5 होना चाहिए, b के साथ 3 होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं a के साथ 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और b के साथ 3, मतलब 5/3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज हमें समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, देखो ध्यान से समझना इस चीज को, इस चीज को बहुत अच्छे से बच्चे समझना, जो कि यहाँ पे करना है मल्टीप्लाई करना है। किसको? मल्टीप्लाई 5/3 बोथ साइड, यानी दोनों साइड हमने क्या किया? 5/3 को मल्टीप्लाई किया। ये क्यों किया अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे a के साथ 5 है और b के साथ 3 है, तो a के साथ 5 मल्टीप्लाई करना है, b के साथ 3। तो a के साथ अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, और b के साथ 3 मल्टीप्लाई करूंगा, तो a बाई बी तो पहले से ही है मेरे पास, तो मतलब मुझे 5/3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन शॉर्ट वो भी दोनों तरफ करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। एक साइड अपने मन से नहीं ले सकते, बैलेंस करने के लिए दोनों साइड लेना पड़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये a बाई बी पहले से ही था, उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया 5/3 इज इक्वल टू ये 7/3 इस तरफ पहले से ही था, इसके साथ भी करना पड़ेगा 5/3 मल्टीप्लाई, तभी तो बैलेंस होगा। तो क्या हो जाएगा? a मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 5a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 7। ये ऊपर मल्टीप्लाई में क्या होता है? मल्टीप्लाई में ऊपर वाले ऊपर से होते हैं, नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई होते हैं। 7 5 हो जाएगा 35 और नीचे हो जाएगा 3 3 9। यहां तक समझ में आ गया बच्चा? क्लियर? बहुत ईजी था ये चीज। तो 5a अपॉन 3b इज इक्वल टू 35/9, ये हमारा यहां पे कंसेप्ट आ गया। ओके, अब यहां पे मुझे क्या करना है? मुझे तो ये क्वेश्चन का आंसर निकालना है ना। मतलब मुझे ये 5a को 3b के साथ प्लस करना है। मतलब अगर 5a 3b के साथ प्लस हो जाए और नीचे में ये 5a 3b के साथ माइनस हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर आप देखोगे यहां पे, तो मुझे यहां पे कंपोनेंडो जो कि 5a प्लस 3b करेगा और डिविडेंडो जो कि 5a माइनस 3b करेगा। मतलब मुझे क्या लगाना पड़ेगा? बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करना पड़ेगा। डिविडेंडो
कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ध्यान देना बच्चा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूंगा तो ये 5a प्लस 3b हो जाएगा ऊपर, जो कि मुझे पता है, और नीचे हो जाएगा यही 5a माइनस 3b हो जाएगा, और सेम नंबर्स के साथ भी यही खेल होगा, तो 35 प्लस 9 हो जाएगा और एक बार 35 माइनस 9 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, तो देयरफॉर 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b इज इक्वल टू 35 प्लस 9 होता है 44 हो जाएगा, और नीचे 35 में से 9 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा कितना, 35 में से 9 गया, 35 में से 5 गया, 30 बचा, और 30 में से भी 4 निकालो 26 बचेगा। समझ में आया, इसको निकाल दो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 के टेबल में 2 13 होता है 26, 2 के टेबल में 2 22 होता है 44, 22 को 13 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं हो सकता, और छोटा नहीं हो सकता, तो मतलब यही मेरा फाइनल आंसर है। तो देयरफॉर 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b का जो आंसर आया वो आया 22 डिवाइड बाय 13, ये और छोटा नहीं हो सकता, तो यही मेरा फाइनल आंसर है। और यही पूछा था ना कि 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b का आंसर निकालो, तो निकाल दिया, 22 अपॉन 13 इज योर करेक्ट आंसर। देखो कितना ईजी है कि नहीं। कुछ लोग को देख के एकदम पसीने छूटते हैं, हालत खराब हो जाती है, बोलते हैं कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व, लेकिन मैं आपको बोलता हूं ये चैप्टर से जो घबराएगा वो आगे मैथ्स में तरक्की नहीं कर पाएगा। घबराने वाली बात नहीं, कंसेप्ट का खेल है पूरा। क्या लग रहा है कंसेप्ट, हमने इसको बनाया, देखो हमारे पास क्या दिया था a by b इज इक्वल टू 7/3, इसको लेके हमने ऐसा क्वेश्चंस बना दिया। कैसे बनाया, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी था हमारे पास, हमने वो प्रॉपर्टी लगाया और अप्लाई किया, आंसर आ गया, दैट इज 22/30। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और चीज कर सकते हो, अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग रेशियो, तो ये रेशियो का वैल्यू हमने निकाल दिया, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 22:13, आप ऐसे भी लिखोगे तो भी चल जाएगा काम। 22/13 मतलब 22 का रेशियो 13 के साथ, तो 22:13 ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब उसी का दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको बोल रहा है कि 2a² प्लस 3b² 2a² माइनस 3b² करना है। लेकिन मेन क्वेश्चन तो आपको यही है ना कि इफ a by b इज इक्वल टू 7/3, मतलब यहां पे भी वही यूज होगा, तो हियर हम लोग क्या लिखेंगे, हियर यूज करता हूं मैं, हियर a by b इज इक्वल टू 7/3, ये चीज तो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हियर a by b इज इक्वल टू 7/3 दिया हुआ है। अब आप इसको देखो, ये चीज हमको बनाना है, तो यहां पे a के पास क्या है, स्क्वायर है, b के पास भी क्या है, स्क्वायर है, तो मतलब इस a by b को मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों साइड मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूं यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। इससे मुझे क्या मिलेगा, ये a का बन जाएगा स्क्वायर अपॉन b का बन जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a² अपॉन b² इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 3 का स्क्वायर 9। समझा ये चीज, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ईजी था। लेकिन अब आप देखो, ये a² तो दिख रहा है, b² तो दिख रहा है, लेकिन a के साथ 2 है, b के साथ 3 है, यानी a के साथ मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये a² के साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b के साथ 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, देखो a² अपॉन b² है, समझ लो, तो अगर मुझे a² के साथ 2 चाहिए तो मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और b के साथ 3 चाहिए, मतलब इन शॉर्ट ये 2/3 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे वहां पे हमने 5/3 मल्टीप्लाई किया था। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग 2/3 बोथ साइड, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग 2/3 बोथ साइड। तो यहां पे मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइंग 2/3 बोथ साइड। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो a² अपॉन b² था, इसमें मैंने क्या किया, 2/3 को मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू ये 49/9 था, इसमें भी मैंने क्या किया, 2/3 मल्टीप्लाई किया। तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये, ध्यान देना, उससे होगा ये कि a² मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो ये बन जाएगा 2a² अपॉन ये 3 मल्टीप्लाई बाय b² क्या हो जाएगा, 3b² इज इक्वल टू हो जाएगा 49, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे के से मल्टीप्लाई, 49 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 98 डिवाइड बाय 9 3 होता है 27। ये आ गया हमारा एक कंडीशन, समझ में आया। लेकिन हमको तो निकालना है कि 2a² प्लस 3b² होना चाहिए और नीचे 2a² माइनस 3b होना चाहिए, मतलब इसका इसके साथ एक बार प्लस होना चाहिए और नीचे में इसका एक बार इसका माइनस होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो, ठीक है, बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, देखो क्या नाम है, कंपोनेंडो डिविडेंडो, क्या होगा, ये 2a² जो था वो एक बार प्लस होगा नीचे वाले के साथ, और नीचे में क्या हो जाएगा, ये 2a² था माइनस होगा नीचे वाले के साथ।
इज इक्वल टू सेम, बाजू वाला भी वैसे ही होगा, 98 जो था नीचे वाले के साथ एक बार प्लस होगा और एक बार ये जो 98 था वो नीचे वाले के साथ माइनस करेगा। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 98 प्लस 27 कितना होता है? ठीक है, करो सॉल्व करो, ये इधर सेम टू सेम रहेगा। 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 98 प्लस 27, ये हो जाएगा 125 होल डिवाइडेड बाय 28। 98 में 8 में से 7 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 71। 125 डिवाइड बाय 71, और छोटा मुझे लगता नहीं होगा, और छोटा मुझे नहीं लगता होता है कि कोई ऐसा टेबल है जिसको 71 के टेबल में आता हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो यही मेरा फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। ये और डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप देख सकते हो, तो हमें जो क्वेश्चन पूछा था कि 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, तो इसका जो वैल्यू हमने निकाला है दोस्तों, ठीक है, क्या निकाला है? 125 अपॉन 71। ठीक है, समझ में आया? चलो अब इसको आप ऐसे लिखना चाहते हो रेशियो के फॉर्म में, तो वो भी आप लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 125 का रेशियो 71 के साथ। ये भी आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो कमेंट करके आप बता सकते हो। वैसे हमने पूरा एनर्जी लगा दिया है, जितना डीप में और जितना बेसिक तरीके से जा सकता हूं वो जो मैं जा रहा हूं, कि ताकि हर एक नॉर्मल एवरेज बच्चा भी, जो एवरेज बच्चा है जिसके मार्क्स हमेशा कम आते हैं, वो भी बच्चा समझ के टॉप करने लगेगा। इस प्रकार से समझा के दे रहा हूं। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, उसी का क्वेश्चन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब। ठीक है, तो हम लोग को एक चीज तो पता ही है, क्या पता है? वी नो हियर ए अपॉन बी का जो वैल्यू है वो क्या है? 7/3 है। पूरे क्वेश्चन में वही आएगा, ए अपॉन बी का वैल्यू 7/3 है, जो कि मेन क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो हियर ए बाई बी इज इक्वल टू क्या है? 7/3 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अब मुझे पता है कि ए बाई बी इज इक्वल टू 7/3 है, लेकिन हमें यहाँ पे ए जो है वो क्यूब के फॉर्म में चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? दैट इज क्यूबिंग। जैसे स्क्वायरिंग करते हैं ना, वैसे क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए का क्यूब हो जाएगा अपॉन नीचे बी का क्यूब हो जाएगा। वैसे ये 7 का क्यूब हो जाएगा, नीचे 3 का क्यूब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे तरीके से। चलो, ए का क्यूब होल डिवाइडेड बाय बी क्यूब इज इक्वल टू 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 जा 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 9 जा 63, 6 कैरी 7 4 जा 28 प्लस 1 343। ठीक है, देखो माइंड में ही कर लिया कैलकुलेशन। 343 आप लोग साइड में कर लेना। 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, तो 343 अपॉन 27 आ गया, तो ए क्यूब अपॉन बी क्यूब आ गया। लेकिन हमको चाहिए ऊपर में, अगर आप देखो ऊपर क्या चाहिए हम लोग को? माइनस चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए, यानी ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ माइनस करके नीचे वाला लिखना है। तो याद है ऑपरेशन हमारा क्या है कि अगर हम ऊपर में ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ माइनस करके नीचे वाला ही लिखें तो वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिविडेंडो प्रॉपर्टी। याद है? तो हम लोग यहां पे मतलब क्या लगाना पड़ेगा? हम लोग को यहां पे डिविडेंडो अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे अप्लाई डिविडेंडो बोथ साइड, अप्लाई डिविडेंडो बोथ साइड। तो उससे क्या मिलेगा हम लोग को? उससे ये मिलेगा, यहां पे देखना, इससे भी मिलेगा कि ए क्यूब जो होगा वो नीचे वाले के साथ माइनस करेगा और नीचे वाला लिख देने का सेम टू सेम इज इक्वल टू, यहां पे ऊपर वाले का नीचे वाले के साथ माइनस करेगा और नीचे वाला सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। समझ में आया? ठीक है, चलो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये कलर दिखता है कि नहीं दिखता है? कुछ बच्चों को कंप्लेन आता है कि सर ऑरेंज कलर दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्लियर तो दिखता है। थोड़ा बहुत ब्राइटनेस बढ़ा लो अपने स्क्रीन का और थोड़ा सा आप जूम कर सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत है तो। हम लोग बेस्ट क्वालिटी का डिजिटल बोर्ड यूज कर रहे हैं बच्चा, ठीक है, आपके लिए स्पेशली मंगवाया है ताकि 7वीं 8वीं 9वीं का नया बैच चला सके इस पे, स्पेशली आपके लिए। बाकी दूसरा जो पहले वाला डिजिटल बोर्ड है वो अलग है, उस पर अलग काम चलता है, JR कॉलेज वगैरह पे काम चलता है। आपको पता है ना, हमारा एक और चैनल है JR कॉलेज। तो जब आप भी 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो हमारे JR कॉलेज चैनल पे आना, वहां पे 11वीं और 12वीं की साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई होती है। तो अपने कोई बड़े भाई बहन होंगे ना, कोई दोस्त होंगे जो 11वीं 12वीं होंगे, उनको बता देना JR कॉलेज पे आने के लिए। यूट्यूब चैनल है JR कॉलेज, 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं वहां पे भी। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आप देखो तो क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब होल डिवाइडेड बाय बी क्यूब इज इक्वल टू, सॉल्व कर लो इसको। 343 में से 27 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 27 16 बचेगा, बराबर 316 डिवाइडेड बाय 27। ये और छोटा हो सकता है क्या? देखो किसी के टेबल में आएगा क्या 316 को 27 से डिवाइड करके? देखो ये होता है क्या भाई? 316 27 से अगर आप देखोगे तो कोई टेबल ऐसा है जिसमें 27 आता होगा तो 9 के टेबल में आता है। 9 के टेबल में 316 आता है क्या? 9 के टेबल में 9 3 जा 27, 4 बचेगा 46 नहीं जाएगा, मतलब 9 के टेबल में भी नहीं जा रहा है। फिर 27 और किसके टेबल में? 3 के टेबल में तो जाएगा ही नहीं। देखो 3 के टेबल में नहीं जाएगा, तो मतलब इन शॉर्ट यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब और छोटा या फिर और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो दिस विल बी माय करेक्ट आंसर। तो आगे हमारा आंसर, इसको आपको रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो आप इसको 316 का रेशियो 27 ऐसा बना के भी लिख सकते हो। दिस इज द आंसर।
समझा? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7a प्लस 9b अपॉन 7a माइनस 9। पहला क्वेश्चन जो किया था हमने, देखो यहां पे जो इसी का फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम ऐसे ही था, आ गया ये वाला 5a प्लस 3b 5a माइनस 3b। तो यहां पे 7a प्लस 9b अपॉन 7a माइनस 9b सेम ही है यार। तो ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम एज फर्स्ट। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया ना वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो ये मैं आपके लिए क्या दे रहा हूं बच्चा, होमवर्क दे रहा हूं, इसको जरूर से सॉल्व करना। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना फटाफट से, ताकि मैं चेक कर सकूं कितने बच्चों का राइट है और कितने बच्चों का रॉन्ग है। चीटिंग मत करना, ईमानदारी से करना। जो भी आप लोग खुद से सॉल्व करके हुए पीछे देख के आंसर दिया रहता है या फिर डाइजेस्ट में देख लिया, कहीं से भी देख लिया आंसर बता दिया, वैसा चीटिंग नहीं चलेगा। ईमानदारी से सॉल्व करके कमेंट करना। गलत होगा तो गलत, कौन सा एग्जाम है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं तो आपको जज करने बैठा नहीं हूं, मैं तो बस ये चाहता हूं कि हमारे बच्चे काबिल बने, खुद से मेहनत करके अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो कमेंट करोगे कि नहीं करोगे बता देना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब यहां से शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 1 इतना बड़ा था, देख सकते हो लगभग 20 मिनट लग गए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में। तो वैसे ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी 3-4 एग्जांपल्स है, तो एक एक करके करेंगे हम लोग। तो पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 बोला क्या है। देखो क्या बोल रहा है कि इफ 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 47 अपॉन 7। यानी एक यहां पे ये चीज का वैल्यू 47 अपॉन 7 दे रखा है, हमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। यानी यहां पे जो रेशियोज दिए हैं उसके वैल्यू हम लोग को निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे ऐसे क्वेश्चन के आंसर, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करे बच्चा। ओके चलो, तो सबसे पहले मुझे a बाई बी का वैल्यू यहां पे निकालना है, लेकिन मुझे इससे अभी फिलहाल मतलब नहीं, हमारा मेन क्वेश्चन से मतलब है। तो मेन क्वेश्चन अगर मैं लिखता हूं हियर, क्या दिया है हम लोग को, 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर दिया है, और इज इक्वल टू 47 अपॉन 7 दिया है। तो यहां पे अगर आप देखोगे हमें a बाई बी बनाना है, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहां पे 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, मतलब ये आप देख पा रहे हो, तो ये खुद एक कंपोनेंडो डिविडेंडो के फॉर्म में दिया हुआ है, करेक्ट है। तो अब मैं क्या करता हूं, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो है, इसमें भी अगर मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूं तो क्या होता है, यहां पे देखो। तो मैं क्या करता हूं, अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो बोथ साइड। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने की वजह से देखो यहां पे ध्यान से क्या हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाले के साथ प्लस होगा। तो 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। तो ऊपर वाला नीचे वाले के साथ प्लस हुआ, और नीचे में क्या हो जाएगा, 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस होगा नीचे वाले के साथ, जिसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए माइनस 4b स्क्वायर। तो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो ये हो गया कंपोनेंडो डिविडेंडो इस साइड का। वैसे यहां पे क्या हो जाएगा, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला डिवाइड बाय ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। कर दिया कंपोनेंडो डिविडेंडो यहां पे अप्लाई। ठीक है, अब कंपोनेंडो डिविडेंडो जब अप्लाई कर दिया हमने, तो यहां पे कुछ चीजें सॉल्यूशन के फॉर्म में निकलेगी। तो चलो सॉल्व करते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या आता है हमारा। चलो, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर है, 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। तो अगर आप एक समझदार व्यक्ति हो, जो कि हो ऑब्वियसली हो यार, क्यों नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे ये माइनस 4b स्क्वायर और ये प्लस 4b स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, मतलब हमारे पास नीचे क्या बच रहा है, ठीक है। अगर आप देखो, ठीक है, नीचे भी देख लेता हूं, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ा देना चाहिए ना मेरे हिसाब से, एक स्टेप बढ़ा देता हूं। चलो अभी कैंसिल मत करो, फिलहाल रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नीचे जो है अभी तक ब्रैकेट ओपन नहीं हुआ है, तो एक स्टेप बढ़ेगा, एक स्टेप बढ़ेगा, रुक जाओ। यहां पे देखो, अब ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर सेम टू सेम आएगा, 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। मैंने एज इट इज लिखा, नीचे मुझे ना ये ब्रैकेट को ओपन करना था, इसके लिए मैं वापस लिख रहा हूं। तो 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा, स्क्वायर में लिखा, हाँ स्क्वायर, ये माइनस है ना, ये माइनस आ गया, माइनस 15a स्क्वायर, लेकिन ये माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू ये 47 प्लस 7, सेम टू सेम लिख दो, कोई जरूरत नहीं अभी फिलहाल ये स्टेप को सॉल्व करने की। यहां पे सॉल्व करके दिखाते हैं, चलो फटाफट से। अब जैसे मैंने बोला, अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल करते हैं हम लोग। देखो ये प्लस 4b स्क्वायर है, ये माइनस 4b स्क्वायर कैंसिल। यहां पे देखो 15a स्क्वायर पॉजिटिव है, ये माइनस 15a स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो क्या बच रहा है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ बच रहा है यहां पे ऊपर बच रहा है 15a स्क्वायर, और यहां पे बच रहा है प्लस 15a स्क्वायर, बराबर, होल डिवाइडेड बाय, इधर बच रहा है 4b स्क्वायर और यहां बच रहा है प्लस 4b स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा 47 प्लस 7 हो जाता है 54, और नीचे बच रहा है हमारा 47 माइनस 7 यानी 40। ये यहां तक समझा क्या बच्चा,
यहां तक कोई दिक्कत है क्या आप लोग को? इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमको तो चाहिए सिर्फ a बाई बी का वैल्यू, लेकिन यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर, यहां पे समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इसी को सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं है। 15a² प्लस 15a² ऊपर हो जाएगा 30a²। ठीक है, 15 प्लस 15 होता है कितना? 30, और नीचे हो जाएगा 4 प्लस 4, नीचे हो जाएगा 4 प्लस 4 होता है 8b² इज इक्वल टू 54/40। देखो थोड़ा लेंथी हो सकता है सॉल्यूशन, लेकिन इजी है, बहुत इजी है। देखो 30/8 है, तो मैं क्या करता हूं, मुझे तो चाहिए a/b का वैल्यू, तो मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूं यहां पे, और एक चीज यहां पे करता हूं जो कि करना चाहिए मुझे। तो अगर आप देखोगे तो यहां पे मैं a²/b² करता हूं, या फिर लिखता हूं a²/b² लिखा, तो ये 30/8 है, 30/8 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, उसको अगर उस साइड भेजूंगा, जो कि 54/40 पहले से ही है, तो ये 30/8 उसके उस साइड जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/30, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 8/30। ये बेसिक रूल है, ये हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलो तो क्या हो सकता है यहां पे देखो, 8 1 सा 8 हो सकता है, 8 5 सा 40 हो सकता है, कट गया। ठीक है, अभी इसके टेबल में आप देखोगे तो 6 5 सा 30 होता है और 6 9 सा 54 होता है, तो ऊपर क्या बच रहा है अगर आप देखोगे, देयरफॉर a²/b² में कैंसिल करने के बाद वो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 बच रहा है, मतलब सिंपली 9 बच रहा है, नीचे ये 5 और यहां पे 5 मतलब 25 बच रहा है। तो a²/b² इज इक्वल टू 9/25 हो गया। समझा ये चीज? देखो अब ध्यान से, तो देयरफॉर मुझे तो चाहिए a/b का वैल्यू, तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मुझे a/b का वैल्यू चाहिए, तो इनके पास स्क्वायर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, मतलब मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया, तो उससे होगा क्या कि ये a²/b² बन जाएगा a/b, और ये जो है 9/25 जो है ये रूट में आ जाएंगे। ठीक है, तो देयरफॉर a/b इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 9, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो a/b का वैल्यू आ गया 3/5। दिस इज आवर फाइनल आंसर, और यही चीज हमें पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a/b, तो इस तरीके से हमने a/b का वैल्यू निकाल दिया। बड़ा था, मैं बोलूंगा लेंथी था, लेकिन हार्ड नहीं था, इजी था, कंसेप्ट लगा यहां पे और सॉल्यूशन लगा, बस हम यहां पे सॉल्व करते गए, और हमारा जो आंसर है बच्चा वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने निकाल दिया। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी क्वेश्चन का आगे बढ़ाएंगे हम लोग, जो कि है 7a-3b/7a + 3b। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, 7a-3b/7a + 3b। ठीक है, क्लियर। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो हमारा a/b का वैल्यू हमने निकाल दिया 3/5, a/b का वैल्यू हमने 3/5 निकाल दिया, तो इसका यूज तो कर ही सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो सब क्वेश्चन कनेक्टेड है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं हियर वी नो कि a/b का वैल्यू आ गया 3/5, ये हमने वैल्यू अभी अभी पिछला निकाला, ठीक है ना, फ्रॉम 1, ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिखना है तो आप लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिखा, ये चीज कनेक्टेड है ना, सब एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के अंदर अंदर का क्वेश्चन है, तो a/b का वैल्यू 3/5 है। तो अगर मुझे पता है कि a/b का जो वैल्यू है ये 3/5 है, हमें चाहिए 7a और 3b, मतलब a के साथ क्या चाहिए, a के साथ 7 चाहिए, b के साथ 3 चाहिए, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ, जैसे हमने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में किया था सेम। तो a के साथ 7 चाहिए, मतलब ऊपर 7, और b के साथ 5 चाहिए, यानी नीचे 5, तो मल्टीप्लाई 7/5 बोथ साइड, मतलब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड 7/5 को मल्टीप्लाई करूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत इजी। ओके, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो पहले से a/b था, इसमें मैंने क्या किया, 7/5 को मल्टीप्लाई किया, इक्वल के इस साइड 3/5 पहले से ही था, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 7/5। सॉल्व में करता हूं तो 7 मल्टीप्लाई बाय a हो जाएगा 7a, b मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 5b, इज इक्वल टू 3 7 हो जाएगा 21/5 5 हो जाएगा 25। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, आगे ध्यान देना, इस चीज को समझो, इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो मुझे चाहिए 7a-3b/7a + 3b, मतलब हमें क्या चाहिए, कंपोनेंडो डिविडेंडो चाहिए, लेकिन थोड़ा इमेजिन करो, थोड़ा सोचो, दिमाग जिसका लगेगा वही जीतेगा। देखो ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, यूजुअली कंपोनेंडो डिविडेंडो में ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो ही करना है, लेकिन कंपोनेंडो डिविडेंडो करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टेंडो करना पड़ेगा, ताकि उल्टा घुमा सके हम लोग। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। चलो तो सबसे पहले क्या अप्लाई करता हूं, कंपोनेंडो डिविडेंडो, यहां पे देखो, ठीक है, अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है, करें कि नहीं अप्लाई, तो 7a/3b इज इक्वल टू 7a/5, माफ करना, हाँ देखो मैंने कुछ गड़बड़ किया, एक सेकंड रुक जाओ बच्चे, देखो
क्या होता है, हम कभी कभी बहुत घाई में होते हैं तो कुछ गलती कर देते हैं। बी के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने 5 लिया, यहाँ पे 3 आएगा, जहां जहां 5 लिख दिया मैंने वहां पे 3 आएगा। ठीक, 7 है और 3 भी है ना बच्चा, गड़बड़ हो जाती है। 7/3 है, मल्टीप्लाई 7/3 बोथ साइड, 7/3, यहाँ पे भी 7/3, 7/3, 7/3, तो क्या हो जाएगा 7a/3 भी हो जाएगा, और 3 7 21/15 हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, हो जाता है छोटी छोटी मिस्टेक। चलो अब मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, अप्लाई लिखता हूं मैं यहाँ पे, अप्लाई कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, हमने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाले को प्लस करेगा और नीचे एक बार माइनस करेगा। यहाँ पे भी 21 + 15 होगा, नीचे 21 - 15 होगा। समझा यहाँ से, यहाँ पे एक चीज समझा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो करें सॉल्व। चलो क्या हो जाएगा, 7a + 3b, कलर चेंज कर लूं क्या, देखो देयरफॉर क्या हो जाएगा 7a + 3b अपॉन 7a - 3b इज इक्वल टू 21 + 15 होता है 36, 36 अपॉन 21 - 15 होता है 6। ठीक है, अब इसको उल्टा घुमा देते हैं, क्योंकि हम लोग को चाहिए ऊपर माइनस नीचे प्लस। देखो ये ऊपर प्लस है नीचे, तो हम लोग लिखेंगे अप्लाई, नाउ अप्लाई इन्वर्टेंडो बोथ साइड। सब प्रॉपर्टी मुंह पे रहेगा, अगर याद रहेगा सब प्रॉपर्टी तो इजी हो जाता है, तो उसको बस उल्टा घुमा देना, इन्वर्टेंडो मतलब उल्टा घुमा देना। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 7a + 3b का बन जाएगा 7a - 3b ऊपर, और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा जो कि हो जाएगा 7a + 3b। तो यहाँ पे 36/6 बन जाएगा, 6/36। अब बस इसको सॉल्व कर दो, 6 × 6, 6 × 6 36, तो देयरफॉर 7a - 3b अपॉन 7a + 3b इज इक्वल टू 1/6। दिस इज योर फाइनल आंसर। यही चीज हमें निकालना था, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया और आंसर निकाल दिया, जो कि आ गया 1/6। कितना आप देख सकते हो इजी क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, आगे बढ़े हैं, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे आप ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, b² - 2a² अपॉन b² + 2a²। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस इसको आपको सॉल्व करना है जैसे हमेशा हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमको पता है वी नो a/b का वैल्यू कितना है, 5/3 है। यहाँ पे a/b का वैल्यू 5/3 हमने निकाल दिया है। हमको a के साथ स्क्वायर चाहिए, देखो a के साथ स्क्वायर है, b के साथ भी स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इससे क्या हो जाएगा, ये a बन जाएगा a², b बन जाएगा b², यहाँ पे 5 बन जाएगा 5 का स्क्वायर, 3 बन जाएगा 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लूंगा तो a² अपॉन b² इज इक्वल टू 25/9 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब मुझे क्या चाहिए, b² - 2a², मतलब क्या चाहिए, मतलब ये वाला इससे माइनस होना चाहिए। तो मतलब यहां पे अगर आप देखोगे तो a² अपॉन b² जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें मुझे ऊपर b चाहिए, क्योंकि पहले b है और यहाँ पे 2 है, तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको घुमाना पड़ेगा, क्योंकि हम नॉर्मल कंपोनेंडो अप्लाई करते हैं अगर, या फिर माइनस के लिए डिविडेंडो अप्लाई करना होता है, तो नॉर्मल डिविडेंडो अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, a² - b² अपॉन b² हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए b² - a²। तो मतलब मुझे b पहले लिखना पड़ेगा, a बाद में लिखना पड़ेगा, मतलब b मेरा ऊपर होना चाहिए और a नीचे होना चाहिए, तो दिमाग लगना चाहिए उसके हिसाब से। तो हमने दिमाग लगा दिया, मतलब इसके यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा इन्वर्टेंडो। तो अप्लाई इन्वर्टेंडो, ठीक है, इन्वर्टेंडो अप्लाई करूंगा तो a² अपॉन b² का उल्टा कर दो, तो b² अपॉन a² बन जाएगा इज इक्वल टू 25/9 का बन जाएगा 9/25। समझा यहां तक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ओके। अब यहां पे मैं अप्लाई करता हूं, मुझे चाहिए ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। ठीक है, चाहे ऊपर नेगेटिव हो नीचे पॉजिटिव है, लेकिन आपको तो एक चीज पता चल गया कि एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो इसमें क्या लगने वाला है, कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों लगने वाला है। तो यहाँ पे जो ये चीज है b² अपॉन a² इज इक्वल टू जो हमारा 9/25 आया है, समझ में आ रहा है। इसमें हम लोग को क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अप्लाई तब करना पड़ेगा जब हमारे पास b² तो है लेकिन a के साथ 2 मल्टीप्लाई है। तो a के साथ 2 मल्टीप्लाई है, मतलब कहीं ना कहीं a के साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका मतलब हमें 1/2 को जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1/2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई 1/2 बोथ साइड। एक साइड तो कर ही नहीं सकता, दोनों साइड ही करेंगे तभी बैलेंस होता है।
तो ये जो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था, क्योंकि ये समझ में आया ना बच्चा, देखो बहुत इजी है, ये ए के साथ 2 है ना, सबसे पहले ना हर एक चीज को बना लो वैसा, उसके बाद कोई प्रॉपर्टी को अप्लाई करो। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को अगर मैं 1/2 मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो ये 2a के स्क्वायर बन के 2a स्क्वायर बनेगा, इज इक्वल टू सेम ये जो 9/25 था इसको भी मैंने क्या किया बच्चा 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं किया, बस सेम जो हमने मेथड किया था उसको मल्टीप्लाई किया। समझ में आ रहा है, क्लियर, ओके है कि नहीं? ए बाई बी का वैल्यू क्या है, 5/3 था कि 3/5 था, चेक करो। ए बाई बी का वैल्यू हमने क्या लिया 3/5, देखो हमने गलत लिया हुआ है, गलत लिया हुआ है। ए बाई बी का वैल्यू 5/3 नहीं है, उल्टा है 3/5 है, गलती से 5/3 लिया। सेकंड बच्चा देखो ये ना क्रॉस चेक कर लिया करो, कभी कभी हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं तो ये बस उल्टा हो जाएगा, बस ये बस उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं, कोई कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 3/5 है ना, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे अब उसका उल्टा घुमा दिया तो ऊपर आ जाएगा 25, ऊपर 25 आ गया, नीचे 9 आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा, क्या है 25/9 है ना, बस और कुछ नहीं। करेक्शन कर लिया हम लोग ने, करेक्शन कर लिया, ठीक है। अब ये लाइव होता तो हम शायद कर पाते, लेकिन ऑब्वियसली रिकॉर्डेड है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग गलती कर देते, पता नहीं चलता है, हम लोग का 5/3 था, 5/3 डाल के सॉल्व कर रहे थे। ये एग्जाम में गलती मत करना, ये तो रॉन्ग हो जाएगा पूरा। चलो तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 इज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 25 अपॉन 9 2 होता है 18। ठीक है, यहाँ तक समझा, ओके। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस ये करना है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर करना है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट मुझे यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, अप्लाई कंपोनेंटो डिविडेंडो लिखता हूँ यहाँ, ठीक है। क्या लिखता हूँ, अप्लाई कंपोनेंटो डिविडेंडो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला एक बार प्लस करेगा, नीचे एक बार माइनस करेगा, ठीक है। ऊपर वाला एक बार प्लस करेगा नीचे वाले को और एक बार माइनस कर, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 18 कितना होता है 43 अपॉन 25 में से 18 माइनस किया कितना बचेगा 7 बचेगा। मुझे माइनस वाला ऊपर चाहिए, प्लस वाला नीचे चाहिए, तो मैं इसको उल्टा घुमा दूंगा फिर से। तो यहां पे मैं लिखूंगा अप्लाई, अप्लाई फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो अप्लाई करूंगा तो बस उल्टा घुमा दो, तो बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर ऊपर आ गया और जो प्लस वाला था वो नीचे आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 43/7, तो ये 7/43 आ जाएगा। इसके आगे शायद आप कुछ नहीं कर सकते, 7 के टेबल में 43 आता नहीं है, तो यही बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो 7/43 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चा? तो इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है यहाँ पे b क्यूब माइनस 2a क्यूब। तो बस कुछ फर्क नहीं है, जो हमने अभी स्क्वायर के लिए सॉल्व किया सेम यहाँ पे देखो, कुछ फर्क नहीं है, ये 2a स्क्वायर था। देखो अगला क्वेश्चन देखो, पिछला क्वेश्चन क्या है, b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, यहाँ पे क्या है b क्यूब माइनस 2a क्यूब। यहाँ पे बस क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग करना पड़ेगा, तो क्यूबिंग बोथ साइड करना है, ठीक है, सेम एज प्रीवियस एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं एज ए होमवर्क, जरूर से करना, कुछ नया नहीं है, बस क्यूब होना है इसमें। जो इसके पहले एग्जाम्पल आपने किया, ये जो मैंने आपको सॉल्व कराया सेम करना है, बट जहां जहां आपने स्क्वायर किया है वहां पे आपको क्यूब करना है। बाकी ऑलमोस्ट 100% चीजें स्टेप जो है वो सेम आएगी। बस सॉल्व कर लो और फटाफट से इस होमवर्क का भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो बस दोस्तों फिर आज के लिए इसी के साथ यहां पे मैं एंड करता हूं। काफी बड़ा लेक्चर बन गया, आप देख सकते हो, लेकिन कोई चिंता और घबराने की बात नहीं है। यहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया, उसके 4 एग्जांपल थे, 3 करा, 1 होमवर्क दिया। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 एग्जांपल थे, 3 करा, 1 होमवर्क दिया। अब अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, उसके आगे के जो भी एग्जांपल्स है हम इसको कराएंगे अगले पार्ट में, यानी अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहना। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को मैं इसके साथ एंड करता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको हमारे साथ पढ़ के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे और आपको सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। तो जरूर से ऐसे एग्जांपल्स को अपने नोटबुक में सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि और ज्यादा आपको आसान लगे।
तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।